Hi, good morning. Good Good morning, ma'am. Very morning. good A very morning. happy Very good good morning. morning. Good morning. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग विजय जी, मैं आपकी मैम कब से होने लगी? सरिता जी, विजय जी, प्लीज कृपया करके हाथ दीजिए। मेरा Good नाम morning, दीप्ति है। Dipti. मेरा नाम दीप्ति है और आप लोगों के लिए मैं दीप्ति ही रहूंगी। जब अर्चना जी को भी मैंने इतनी मुश्किल से आदत छुड़वाई है मैम बोलने की, मुझे उन आप लोगों से सीखना है। अपना अपना हाथ मेरे सिर पे रखिए। बचपन से लग गया, ये बचपन से आदत लग गई है। So आज हम affirmations नहीं करेंगे अपने, because today is a very important day for us, because from today we will start a fresh new journey of making all our wishes come true. You know, like we are working on our dream list, और ये dream list हम तब तक इस पे work करते रहेंगे जब तक हमारी इसकी सारी dreams fulfill हो जाती. No matter how big your dreams are, no matter whatever you might be, wherever you are right now, अभी आप हो सकता है 1,00,000 रुपए, 50,000 रुपए कमा रहे हैं, does not matter. अगर आपका एम 5 लाख का हर महीने है, then you please write it. 10 lakhs का है, write it. Okay, so we are working totally on our dreams, और इस किताब में बहुत पावर है to realize the dreams. मेरे जिस तरह के ड्रीम्स रियलाइज हुए हैं, आप सोच भी नहीं सकते. मतलब जब मैंने वो ड्रीम लिस्ट लिखी थी अपनी पहली वाली, आई कुड नॉट इमेजिन दैट like one day I will, like whatever I have achieved in my life, or some global awards or something, or recognition. When I did my doctorate, तो मुझे मिनिस्टर से, जो हमारे पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे अवार्ड चाहिए था. मतलब इतने वियर्ड तरह के ड्रीम्स थे. मतलब दे आर एक्चुअली टू बिग टू बी ट्रू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने लिखे थे. और सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे मैंने लिखा था. मतलब डिटो, बिट बाय बिट, एटम बाय एटम. मतलब जब अब मिनिस्टर के साथ खड़ी थी, तो मैंने फोटोज तब पोस्ट की थी जब मुझे अवार्ड मिला था. वो लाइक उन्होंने वही सफेद कपड़े पहनते हैं, बस मुझे यही इमेज थी कि मिनिस्टर सफेद कपड़े पहनते हैं, ऐसे पजामा कुर्ता टाइप का, है ना, और वो बुजुर्ग से ग्रे हेड, वो मेरे दिमाग में इमेज थी. तो वही इमेज एग्जैक्टली वो पजामा कुर्ता, व्हाइट कलर का, ग्रे हेड वाले मिनिस्टर ने ही खड़े होके मुझे दिया. मैं बीच में थी और मेरे जो डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी के, वो मेरे एक साइड खड़े हुए थे. उनका भी वो सफारी सूट पहनते थे मोस्टली, तो मैं वो ही इमेजिन करती थी. सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था. अमंग्स मल्टीपल थिंग्स, आई हैड दैट इन अ मंथ आई वांटेड टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी व्हिच वाज वेरी वेरी हाई. और पहली बार जब मैं किया था तो कोविड का टाइम चल रहा था, उस वक्त तो कोई स्कोप ही नहीं था, है ना, कि मतलब आप कहाँ से पैसे रिसीव करोगे इतने सारे. उस वक्त तो नहीं, उस वक्त हमको सैलरी 25% मिल रही थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से. ठीक है, और मैंने ये वाला एग्जॉर्बिटेंट गोल लिखा हुआ था. And I did achieve that very easily. I showed it. I used to walk with Sunita that time, and I was showing her every day that see, this money has come from somewhere. देख कितना पैसा हो गया. और पता नहीं, वो पूछती थी कहाँ से आया, मैंने कहा पता नहीं किसका, समझ में ही नहीं आता कई बार. ठीक है, सो इस तरह से. उसके बाद विजन बोर्ड पे हमने बीच की पिक्चर बनाई जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में था, कहीं कुछ भी नहीं चल रहा था. द फ्लाइट्स हैड जस्ट बिगन. ठीक है, बट देन आई वाज रियली मिसिंग आउट ट्रैवलिंग, फ्लाइंग, बिकॉज वो मेरी आदत है, बिकॉज एवरी वीक आई फ्लाई. सो मैंने वो फोटो काट के अपने सामने रखी थी, और ड्रीम लिस्ट में भी लिखा था दैट आई एम एंजॉयिंग माय कॉस्मोपॉलिटन एट द बीच विद द सनसेट. This was what I would write. This I had written during the COVID time, जब सब कुछ बंद था. And you will not believe that, इंडिया के बाहर तो उस वक्त वीजाज नहीं लग रहे थे, लेकिन जब कोई नहीं आ रहा था गोवा में, I could go there. I mean, I went there, and पूरे होटल में सिर्फ एक रूम ऑक्यूपाइड था, वो हमारा. सिर्फ एक रूम ऑक्यूपाइड था, इतने बड़े होटल में. ठीक है, सिर्फ एक, और वो बिल्कुल पूल साइड के पास उन्होंने मतलब वो स्वीट दिया था, क्योंकि और तो कोई ऑक्यूपेंसी थी नहीं, पूरा पूरा वर्ल्ड बंद था उस टाइम. और वो अपने आप से हो गया, वो पता नहीं कैसे हुआ, वो ट्रिप कैसे प्लान हुई, मतलब एक दिन लगा. तो इस तरह से यू डोंट नो वट एवर हाउ दीज ड्रीम्स कम ट्रू. ये यूनिवर्स का, ये ब्रह्मांड की शक्तियां होती हैं, हमको उसमें डाउट करना नहीं है. हमको बस अपना जो हमको अचीव करना है, बट प्लीज वो ड्रीम्स आपके अपने खुद के होने चाहिए.
ये नहीं कि मेरे बेटे को ये चाहिए, मेरे उनको ये चाहिए, मेरे उनको ये चाहिए। आप वो कर सकते हो जब आपके पास, आपके जब 10 ड्रीम फुलफिल हो जाएंगे ना, तब आप औरों के लिए, अभी उनको अपने लिए करना पड़ेगा, है ना। अगर आपके हस्बैंड को की स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी चाहिए तो उनको करना पड़ेगा, ठीक है। आप ब्लेसिंग्स लिख सकते हो, ब्लेसिंग बहुत दो, मतलब बिल्कुल फुल ऑन, ठीक है। खूब ब्लेसिंग दो, खूब ब्लेसिंग दो कि मेरे हस्बैंड का काम बहुत चले, बहुत प्रोस्पेरिटी आए, यू नो लाइक, मतलब उनके पास जितनी मैक्सिमम आप सफलता सोच सकते हो वो आए, और वट एवर इट इज दैट यू वांट टू, यू नो, वांट हिम टू अचीव, और हस्बैंड फॉर द वाइफ, whatever it is that you want to, you know, bless them for, bless them with peace and prosperity and happiness and, you know, whatever you want to, but dreams अपनी खुद की होती है, ठीक है। जो विशेष है अभी हम अपने खुद पे काम करेंगे, इट इज नॉट दैट किसी किसी का, वो उनको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लेस आप कर दो, लेकिन ड्रीम्स आपकी अपनी होनी चाहिए। आपके सपने क्या है, अपनी आइडेंटिटी को रीस्टैब्लिश करो, दोबारा से खोजो, ठीक है। जो शायद कहीं पे खो जाती है कभी कभी इन द कोर्स ऑफ लाइफ, उसको दोबारा से खोजो, अपने आप को इतना पावरफुल बना दो that you can take care of every, instead of being always in the victim mode, you be that supply power that who can give hope, happiness, love, prosperity, you know, blessings to anybody, और आप जो बोलोगे वो सच होता रहेगा, ठीक है। And this is the power that we all gave. So this is about today's day, day 13. Make all your wishes come true, all your, okay, not 8 or 2 or 5, make all your wishes come true। जो आपके दिल में है ख्वाहिशें, जो आपने सपने में सोचा था कि मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, मुझे उतना पैसा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, मेरा बिजनेस का टर्नओवर मुझे, यू नो, 1 करोड़ करना है या 10 करोड़ करना है, या मुझे 50 करोड़ का बहुत बड़ा मैंशन खरीदना है, या मुझे गोवा में प्रॉपर्टी खरीदनी है, या मुझे उन कंट्रीज में जाना है, जो भी वट एवर इट इज, आप लिख के तो देखो। लिखने की पावर ही अलग होती है ना। इफ it's not on paper, it's vapor, so you have to write it down also. The moment you've written it down, it is registered in the ledger of God, of the universe, and then you will have it, because universe कभी किसी को ना नहीं करते। So इसमें इमेज हम देख लेते हैं। इमेज में एक कोट टंगा हुआ है जिसमें एक लिस्ट है, और वो जो कोट है उसमें फेस अब आपका अपना खुद का होगा, बिकॉज इसमें फेस नहीं लगाया हुआ है ना, क्योंकि ये हमारा खुद का होगा। इसका मतलब है कि हमें अपनी पॉकेट में एक ड्रीम लिस्ट रखनी है जिसको हमें ग्रैटिट्यूड से भरना है, बिकॉज वी कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड डस्ट ऑल अराउंड इट, है ना, पूरे स्पार्कल्स हैं इसके। और वो लिस्ट आपको आज से अपने पास रखनी है, ठीक है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। अपना कोट है, इसका मतलब हम अपने पास रखेंगे। सो इसका मतलब हमको रोज ही देखनी होगी एक बार। सो या लेट्स स्टार्ट रीडिंग। शीनू, यू रीडिंग? यस मैम। प्लीज डू। बड़े टाइम के बाद आप सुन रहे हो हम आपकी आवाज। मैम मॉर्निंग में ना बेटे को स्कूल के लिए तैयार करना होता है, बस कोई बात नहीं, इस कोई बात करके। नहीं। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो होता ही है। हाँ पढ़ो, जी। पढ़ो। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। Imagination is the true magic carpet. If you have been following the magical practice day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian
Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. बेटा हम एक So, बार यहाँ पे पॉज ले लेते हैं, फिर हम okay, ma'am. दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे. इसमें बहुत इम्पोर्टेंट की इंफॉर्मेशन है. तो ओके, सो हम शुरू में जाते हैं. ठीक है, इसमें इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट. अभी तक हम पहले 12 चैप्टर्स में हमने अपने पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड की फाउंडेशन बिल्ड कर दी है. हमने लैंड को, जो फार्मर्स के लैंड्स होते हैं, उनको पहले प्लाउ करना होता है ना, बहुत अच्छे से गड्ढे बढ़ने होते हैं, वीड्स निकालनी होती है, बहुत अच्छे से उसको नरिश कर दिया अब सॉइल को. अब हम उसमें क्रॉप्स ग्रो करेंगे, अब हम उसमें सीड डालेंगे ताकि वो बहुत अच्छे से थ्राइव और फ्लरिश करे. ठीक है, तो 12 चैप्टर्स में हमने अपने पास को, क्योंकि हमने पास में बहुत गड्ढे बनाए थे, बहुत वीड्स डाली हुई थी. वीड्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, जंगली कुछ उग जाता है जमीन में, है ना, बहुत, उन सबको हमने वीड आउट किया और अपने लैंड को बहुत फर्टाइल बना लिया है. क्योंकि हमने पास में हर एक चीज, चाहे पास में पैसा हो, चाहे पास्ट में हमारा मतलब करंट में हमारा करियर है, पहले हमने कभी जो हेल्थ शुरू से बचपन से अभी तक एंजॉय की है, जो लोग हमको सर्व करते हैं, हमारी लाइफ को इजी करते हैं, हमने उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड बहुत सारा किया है. तो हमने पास्ट को बहुत अच्छे से कवर कर दिया है. तो अब हमारा लैंड एकदम फर्टाइल हो चुका है. अब हमारे पास पास्ट के बैकलॉग्स नहीं है, कर्मास नहीं है, हमने सारे डेट्स चुका दिए हैं. हमने जितना कर्जा लिया था हमने सारा चुका दिया है. ठीक है, अब हम फ्रेश अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर रहे हैं करंट से और अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं. तो उसके लिए अब इमेजिनेशन अब आज से शुरू होगा, जिसमें विजुअलाइजेशन टेक्निक शुरू होगी जो हमको मास्टर करनी होगी. अभी तक हम लिखने का काम कर रहे थे. लिखने का काम बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं होती है. अगर लिखना है, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट माई हेयर इज सो ब्यूटिफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट मेरे पास इतना नरिशिंग खाना आता है, वो लिखना बहुत आसान है. अब से इमेजिनेशन करना है. इमेजिनेशन में जो इमेजेस बनती हैं वो परमानेंस ले लेती हैं सबकॉन्शियस माइंड में, एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर टू डू. सो आज से हम मास्टर करना शुरू करेंगे इमेजिनेशन को. फॉर पीपल हु आर न्यू, जो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन को उनको और ज्यादा सीमेंट करना पड़ेगा. बिकॉज मुझे जो फीडबैक आता है सबसे ही वो होता है कि इमेजिनेशन करते वक्त हमारा माइंड इधर उधर भागता रहता है. ठीक है, सो इसीलिए दैट मीन्स फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन अभी भी नहीं है ना. सो हम इसको मास्टर करेंगे. वी ओनली हैव टू गेट बेटर एंड बेटर. सो वी विल नॉट गिव अप. हम ये नहीं सोचेंगे कि हम क्यों इमेजिन करें, हमसे नहीं होता है तो हम लिख लेते हैं, नहीं.
है ना, हम इमेजिन करेंगे और हम इमेजिनेशन को मास्टर करेंगे। एंड अगर इमेजिनेशन को मास्टर कर लिया, आप देखना जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा आपको फ्यूचर प्रेजेंस में रहना और वो सारी चीजें सोचना जो आप चाहते हो, उनको पहले से ही देखना। ठीक है, सो ये इसीलिए स्टार्ट ही इससे हुआ था, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। पास्ट का हमने बहुत अच्छे से अपना, बस वी आर जस्ट रेडी टू सो द सीड्स ऑफ आवर ड्रीम्स नाउ, है ना। सो इसमें पहले रोंडा बर्न ने पूरी हिस्टोरिकली क्रोनोलॉजिकली ये समझाया है कि सारे एंशिएंट स्क्रिप्ट्स, वेदास, कल्चर्स में, सब में ये बोला जाता है कि अगर आप पहले से थैंक यू बोल दो किसी चीज के लिए जो फ्यूचर में होने वाली है, देन इट इज योर वर्क डन ऑलरेडी। ओके, सो मतलब पुराने कल्चर्स में क्या होता था, दैट दे वुड गिव थैंक्स बिफोर दे रिसीव्ड इट, ऑब्वियसली, मतलब ये समझाया हुआ है। क्रिएटिंग इलेबोरेट सेरेमनीज, यू नो, लाइक इलेबोरेट सेरेमनीज, मतलब पहले ही कर लेते थे, सेलिब्रेशन भी पहले हो जाता था। जैसे किसी की वेडिंग होने वाली है 3 महीने के बाद, वो आज ही सेलिब्रेट कर रहा है वेडिंग की पोस्ट पार्टी, पोस्ट वेडिंग पार्टी, एज इफ सब बहुत अच्छे से हो गया है, सब कुछ हो गया है। जैसे आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने वाला है, अभी आप बहुत डर रहे हो, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, तो आप पहले से ही सेलिब्रेट कर लो उसको, थैंक यू बोल दो, थैंक यू यूनिवर्स मेरा इतना अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, माय होल फैमिली, ऑल माय टीचर्स, माय यूनिवर्सिटी आर सो प्राउड ऑफ मी एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट टू मी, एंड सेलिब्रेट इट। ओके, गेट अ मिठाई का डब्बा इन योर हाउस और वॉट एवर यू वांट टू, ऑर्डर अ पिज्जा, और जो भी जिस भी तरीके से आप सेलिब्रेट करते हो, मंदिर में जाके आप चढ़ाते हो जो भी प्रसाद, सो जो भी तरीका है पहले से ही सेलिब्रेट। तो यही पहले के कल्चर्स में हुआ करता था कि जब भी कुछ हमारे, मतलब जो भी ड्रीम्स, हमारे डिजायर्स हैं वो होते थे, पहले से ही सेलिब्रेट कर लो उसको, पुटिंग एज मच एनर्जी एज दे कुड इनटू गिविंग थैंक्स। ओके, दिस इज अ लाइन एंड अ टेक अवे। Give as much energy as you can to say thanks for that dream जो फ्यूचर में आने वाली है, आई भी नहीं है अभी। ठीक है, आप ऑलरेडी, सपोज आपका, आप चाहते हो मेरा बॉडी वेट 54 kg हो जाए, है ना, अगर आप ये चाहते हो तो उसको ऑलरेडी बहुत सारी, मतलब अभी से उसमें बहुत, एज मच एनर्जी एज यू कैन टू गिव थैंक्स उसके लिए। थैंक यू फॉर माई परफेक्ट बॉडी वेट ऑफ 54 kgs and I'm super healthy and I'm looking so good. Thank you for my perfect body weight of 54 kgs. Putting as much energy as you can. जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है, आपको किसी कंट्री जाना है, आपको अमेरिका जाना है आगे पढ़ाई करने के लिए या सेटल होने के लिए, put as much energy as you can into giving thanks for it before it has happened. तभी ना जाके, तभी स्पीड पकड़ेगी चीज। ओके, नहीं तो इट विल टेक इट्स ऑन स्वीट टाइम। अगर आप भी भूल गए, अगर आपको अपनी ड्रीम लिस्ट का सीक्वेंस ही नहीं याद है, और अगर आप 4-5 महीने से कर रहे हो ये वाली प्रैक्टिसेस, दैट मीन्स इट्स अ रिमाइंडर फॉर अस, ओके, दैट वी नीड टू पुट मोर एनर्जी इनटू गिविंग थैंक्स फॉर अ ड्रीम लिस्ट, कि हमको ये याद रहे कि ठीक है, मेरा ड्रीम नंबर 1 ये है, मेरा 2 ये है, मेरा 3 ये है, मेरा 4 ये है। उस हद तक आपको थैंक्स देना है और रोज पढ़ना है, ओनली देन इट कम्स। तो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए इजिप्शियंस के, तो वहां पे यू नो नाइल रिवर में पानी नहीं आता था, मतलब सूखा पड़ता था, बहुत ड्रॉट सिचुएशंस आती थी, तो वो पहले से ही नाइल रिवर में पानी खूब सारा भर गया, उसकी सेरेमनीज ही कर लेते थे और डांस करते थे। डांसिंग से जब आप सेलिब्रेट करते हो किसी भी चीज को, तो वो बहुत जल्दी होती है, बिकॉज डांसिंग एंड म्यूजिक टुगेदर एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, है ना, जैसे टोनी रॉबिन्स कहते हैं, मोर यू मूव, हाउ यू मूव योर बॉडी विल डिसाइड योर फ्यूचर। तो उन्होंने हमको ट्रायड थ्योरी दी हुई थी। ट्रायड मतलब एक ट्रायंगल बना के, उसमें लिखा था कि ट्रायंगल का जो एक एंड होता है वो व्हाट आर योर ड्रीम्स, ओके, सेकंड वाज whether you're writing your dreams and what energy, and third was how much मतलब यही वाली चीज, दैट यू नो लाइक what is it that you're doing, how you're using your body, how you use your body, ये ट्रायंगल का थर्ड था। तो आप how you use your body will decide your life, your dreams, the fulfillment of your dreams। इसीलिए स्टैग्नेशन बॉडी में आता है तो लाइफ में भी स्टैग्नेशन आ जाता है, इसलिए कीप मूविंग योर बॉडी, खड़े रहो, हिलो, डांस करो। सो डांसिंग प्लस म्यूजिक इज अ वेरी गुड फ्रीक्वेंसी, एकदम से बॉडी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है ऑब्वियसली जब आप अपनी बॉडी मूव करते हो। तो डांसिंग से सेलिब्रेट करना एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल होता है, ठीक है। सो इसीलिए हमको जो टूल था कि कभी भी आप लो फील कर रहे हो, ठीक है, सो टोनी रॉबिन्स बोलते हैं
कि कभी भी आप बहुत लो फील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे जा रही है, और अभी हमको पता है कि हमको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में रहने की जरूरत है पूरे टाइम, तभी जाके हमारी ड्रीम्स आंसर होती हैं। अपने आप को लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में करने का तरीका है, दरवाजा बंद करो, म्यूजिक लगाओ और 10 मिनट 15 मिनट जस्ट डांस विदाउट पुटिंग एनीथिंग इन द हेड दैट मोमेंट एट दैट मोमेंट, and that is the best way of raising the frequency. Okay, and this is a very very powerful tool. So ये जो इजिप्शियंस के नाइल रिवर का था, तो ये भी सेलिब्रेट करते, रेन डांस करते थे। अमेरिकन इंडियंस, ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिन्स परफॉर्म रेन डांसेस, वेरियस अफ्रीकन ट्राइब्स परफॉर्म सेरेमनीज फॉर देयर फूड बिफोर दे हंट। मतलब अभी वो शिकार करने जा रहे हैं जंगल में, उसके पहले ही वो उसको सेलिब्रेट कर लेते थे, पहले ही थैंक यू फॉर द शिकार, जो भी उनको एनिमल चाहिए था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे ऑलवेज सेलिब्रेटेड बिफोर हैविंग इट। तो हमको भी वही करना है, हम इसलिए सीख रहे हैं इनसे ताकि हम भी वही प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें जो हमने इसमें सीखी हैं, है ना। अब उसके लिए क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपके मन में वही, होल्ड इट इन योर हेड, ओनली देन यू विल होल्ड इट इन योर हेड, राइट। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जो भी चीज है आपका डिजायर है, उसको लैक की फ्रीक्वेंसी से मत देखो, ठीक है, लैक की फ्रीक्वेंसी से मत देखो। जैसे ध्रुति बोलती है ना, ध्रुवी, हमेशा लेक की फ्रीक्वेंसी से देखो। तो लैक को लेक बना लो, खूब सारा है वो आपके पास। अगर आपको किसी कंट्री जाना है, ये मत सोचो कि अरे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं कब जाऊंगी, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, ये वो, ये मत सोचो। उसके यूट्यूब वीडियोस देखो, उस कंट्री के, देखो वहां पे लोग कितने मजे करते हैं, उस कंट्री के कल्चर के बारे में जानो। ये देखो कि वहां पे बेस्ट फूड आउटलेट्स कहाँ पर है, जहाँ जहाँ पे आप खाना खाओगे। ये देखो कि वहां पे आप कौन से एरिया में रहोगे। मतलब फील स्माइल व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, यू नो, दैट्स व्हाट फॉर्म एंड लाइकनेस। इसमें लिखा हुआ है ना, मस्ट फॉर्म इन योर माइंड अ लाइकनेस और एन इमेज ऑफ व्हाट यू वांट, फॉर्म अ लाइकनेस ऑफ इट, नॉट विद अ डेफिशिएंसी। इसीलिए कहते हैं कि वाई अपना स्ट्रांग रखो किसी भी चीज में, तो बहुत जल्दी वो चीज आ जाती है। मतलब कभी भी अगर आपको व्हाई डू यू वांट टू गो देयर, बिकॉज यू वांट टू हैव, यू लव ट्रैवल। ओके, लव वर्ड आपने अटैच कर लिया ना किसी चीज के साथ, तो वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का वर्ड है। ग्रैटिट्यूड के भी ऊपर आता है ना फीलिंग चार्ट में। सो वी हैव टू लव व्हाटएवर वी वांट टू अचीव। आपको हर महीने 10 लाख रुपए चाहिए अपने बैंक अकाउंट में, आप इमेजिन करो कि 10 लाख आप कैसे इन्वेस्ट करोगे। ये मत सोचो आ नहीं रहे आ नहीं रहे आ नहीं रहे। सो आपको वो लाइकनेस फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। यू हैव टू लव व्हाट यू वांट टू अचीव। तो उसको लैक के पर्सपेक्टिव से मत देखो कि अभी तक है नहीं, अभी तक है नहीं। ठीक है, देयर आर टाइम्स जब कभी कभी टाइम लगता है ना। कल रंजना ने शेयर किया था ना, 2 साल उन्होंने घर की प्रैक्टिस की और उनका इतना ब्यूटीफुल हाउस वो खरीद पाई इतनी आराम से, है ना, जो उन्होंने जैसा एग्जैक्टली सोचा था। जैसे जैक कैनफील्ड ने किया था अपने घर का, जैक कैनफील्ड को 5 साल लगे थे और वो भूल गए थे। उन्होंने एक फोटो काटी थी किसी मैगजीन से जिसमें बहुत सुंदर सा मैंशन था, ड्राइव इन एंड ड्राइव आउट घर था, बहुत बड़ा ड्राइव इन था, यू नो, एंड देन ड्राइव आउट, जैसे 5 स्टार होटल्स में होता है, मतलब जो प्रीमियम होटल्स में होता है। 5 स्टार में सब में तो ड्राइव इन ड्राइव आउट्स नहीं होते, बट प्रीमियम होटल्स में जैसा होता है। उन्होंने उसकी फोटो काट के रख दी थी और फिर बाद में 5 साल के बाद उनका बच्चा एक कार्टन पे बैठा हुआ था, वो कार्टन उन्होंने खोला तो उसमें वो उस वाली इमेज थी। और फिर उनको याद आया कि अरे हम तो एग्जैक्टली ऐसे ही घर में रहते हैं, और डिट्टो वो वैसा ही था, है ना। सो उससे इंस्पायर होके रंजना ने वो वाला सेम वो किया, दैट शी वाज फॉर्मिंग अ लाइकनेस ऑफ दैट इमेज, और 2 साल में वो अपना घर खरीद पाए, वो भी इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया में, जो कल वाला एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था। दैट इज, सो यू हैव टू लाइक और एंड बी वेरी फॉन्ड ऑफ, यू नो, दैट इमेज, और जो भी चीज आप होल्ड कर रहे हो ऑफ योर पार्टनर। You, if you want a partner, you want to get married, you want a boyfriend or you want a girlfriend, a very very loving family, you want to start a new family, then you have to form a likeness and fondness towards it. Not that मेरे पास अभी तक आई नहीं, या फिर मेरी शादी कब होगी। Each time watch more videos where 2 couples are enjoying, they're walking on the beach and they're cooking together, they're baking together, they're having fun with their whole family together. See more of those images so that you get that likeness of fondness in your heart, you know. So that is how that thing will appear before your very eyes. So isme yahi hai that you have to like and feel that this is how it's going to look. So the easiest way to do is to be grateful for what you want before you have received it. बार बार एक ही लाइन आ रही है, इसका मतलब बहुत ज्यादा, और यही मैजिकल पावर है।
और फिर ग्रैटिट्यूड इज समथिंग जो आपको पहले करना पड़ेगा। हमने पहले ही पढ़ा था ना, डे 0 में भी पढ़ा था, पहले देते हो फिर मिलता है। किसी भी चीज में आप देखना, आपको लव अट्रैक्ट करना है अपनी जिंदगी में, फर्स्ट यू गिव देन यू विल गेट। आपको पहले गेट नहीं होता, पहले हमेशा गिव करना पड़ता है। आपको बहुत पैसे चाहिए तो आपको पहले पैसे देने होते हैं, फिर आपके पास पैसे आते हैं, ठीक है। सो हर चीज के लिए, सो हेल्थ अगर आपको चाहिए, आपको लोगों के लिए हेल्थ के लिए ब्लेस करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका, देयर वाज समथिंग आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर इन अ व्हाइल, ठीक है। जैसे ही मैंने अपने अराउंड जो लोग हैं जिनका मुझे पता था कि उनको मेन इश्यूज चल रहे हैं, मैंने उनके लिए जब था मतलब ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड अलग अलग लोगों के लिए, नॉट वो मुझसे बहुत पर्सनली रिलेटेड भी नहीं है, बट मुझे पता था कि उनकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं। तो मैंने जब उनके लिए करना शुरू किया मल्टीपल, मेरी लाइफ में चेंज आना शुरू हो गया अपने आप। मेरा जो एक ब्लॉक हुआ था 3 महीने से, कुछ बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बंद दरवाजे, वो सारे इकट्ठे खुल गए। जैसे ही मैं अपने लिए नहीं कर रही थी उस वक्त, ठीक है, मैं उन लोगों के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड लोगों के लिए कर रही थी, पीपल हु आर अराउंड मी, यू नो, विद नॉट इवन माय क्लोजेस्ट फैमिली, ओके, फॉर पीपल हु आर नॉट माय क्लोजेस्ट फैमिली। बहुत सेल्फलेसली डेडिकेशन के साथ, जैसे ऑफिस में मुझे लंच ब्रेक में फटाफट लंच खाया और उसके बाद मैंने 50 ब्लेसिंग्स लिखी, फिर मुझे टाइम मिलता कभी घर आते से फटाफट घर आके डिनर करती हूँ 7 सवा 7 बजे, एंड देन आई स्टार्ट राइटिंग। सो क्योंकि 200-300 ब्लेसिंग्स लिखने के लिए बहुत टाइम भी क्रिएट करना पड़ता है ना, क्रिएट ही करना पड़ता है, अपने आप तो मिलता नहीं है टाइम, तो किसी के पास होता नहीं है, सबको क्रिएट ही करना पड़ता है। सो उस तरह से जैसे तैसे मैनेज किया और मेरे सारे दरवाजे इकट्ठे खुल गए, ठीक है। दिस इज हाउ ब्यूटीफुल लाइफ इज एंड दैट्स हाउ द ड्रीम्स गेट आंसर्ड। So it says that change your entire life by filling it with riches in every area, mind you, every area. So it is not just health, it is also money, it is also internal happiness in the heart, it is also the career, business जो भी आपका है वो flourish और thrive कर रहा है, prosper कर रहा है, ठीक है, and you are feeling and looking younger every day. That is the kind of life we want. So every area has to thrive and flourish and prosper. It's not just one area, isn't it? So we will now learn how to do our this thing. And इसमें लिखा हुआ है don't get into how. Don't get into how कैसे आएगा, क्या आएगा, मांगो बस। यूनिवर्स यही कहते हैं कि ask, believe and receive. These are the 3 creation process that we have studied in the book Secret. We have studied in the book Power. Power में तो बहुत ही डिटेल में पूरा चैप्टर था इसका। Ask मतलब ब्रह्मांड से पूछो, ask करो मतलब रो दो मत, बोलो यूनिवर्स दिस इज व्हाट आई वांट। अपनी ड्रीम लिस्ट, मुझे ड्रीम हाउस जिसमें 4 कमरे हैं, 3 कमरों के साथ बालकनी अटैच्ड है, सन फेसिंग हाउस है, सुबह सुबह की धूप मेरे घर में आती है। तो आपने आस्क किया ना, अब आप बिलीव करो थैंक यू बोल के, अपने आप अब रिसीव करना काम होगा यूनिवर्स का आपको देना, ठीक है। ये मत सोचो पैसा कहाँ से आएगा, ये मत सोचो अभी मेरे पास इतने, ये इन सब डिटेलिंग में नहीं जाना होता है, ये बस हो जाता है। अब कैसे होता है पता नहीं, बट हो जाता है, ठीक है, और होगा जरूर। मतलब एज आई टोल्ड यू, आई हैव fulfilled some of huge dreams you can't even think of, like when you're asking for that kind of a money, when you're not getting like anything during COVID. So this was like, this is how your prayers get answered. You can't even believe how it's happening. Okay, you just वो भरोसा रखो, भरोसे पे ही दुनिया कायम है, और यूनिवर्स पे भरोसा कर लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा, दोस्ती कर लो यूनिवर्स के साथ, दोस्ती कर लो, ठीक है। कीप टॉकिंग टू इट, कीप शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स विद इट, कीप आस्किंग फॉर सॉल्यूशंस देयर, दैट इज हाउ इट इज लाइक। कहाँ पे थे हम शीनू, हम कहाँ पे थे, ये वाला यहाँ पर पढ़ो पढ़ो आप, gratitude is something. Gratitude is something you must have before you can receive, and not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. Through the act of being sincerely grateful,
for receiving your desires beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it. You are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of universe. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for the magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, relationships, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires because, in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for dash and fill in the blank with your desires as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figure this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our moves was. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increase your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and the baby total three, completing a new creation. And the same rule of three applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. And the second step of make all your wishes come true involves saturating your desires
with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination, mentally answer the following questions as though you have received your desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, read it each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same step with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the picture and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic word thank you, thank you, thank you in a big bold letters on your magic board, or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Magic practice number second. Sit down at a computer or with a pen and a journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Number 3, using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desire? Number 2, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Number 3, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Number 4, finally, reread the sentence listing your desire or really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Number 5, if you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board. Put in put it in a place you see often. Title board Title the board with thank you, thank you in big bold letters across the top. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Shino. Thank you so much. Thank, Thank you. thank you, So, ma'am. thank you. And read more. We'd like to listen to your voice more. Thank Okay. you, ma'am. Yeah. Then, so today's practice is all about that. अपना जो हमने day 0 में dream list बनाई थी, तो उसमें तो हमने बहुत सारे dreams डाले थे because there was not a number that was given to us.
So we didn't know that we had to write 10 or 15 or 20. So we made a huge list. और उसमें हमने बस ऐसे लिस्ट बनाई थी, a large house which has 4 rooms, travel to this country, receiving so and so amount of rupee, है ना, इस तरह से हमने बनाई हुई थी. आज हम उसको स्ट्रक्चर देना है, उसको फॉर्म देना है, शेप देना है, so that it magnetizes to us. So अब लिखने का तरीका है, इसको शुरू कैसे करना है. अब उसमें से जो लंबी सी लिस्ट थी, अगर वो नहीं भी लिखी है तो कोई बात नहीं, अगर आपने बाद में से सेशन शुरू किया है, so it really doesn't matter. Okay, so you don't have to break your head about it कि we were not there in day 0 or something. Today just make your, इसमें 10 की ड्रीम लिस्ट है, तो टॉप 10 डिजायर्स हमारे जो इस वक्त है, जो हमारे डिजायर्स हैं, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, यू नो, हस्बैंड को बोनस मिल जाए, ये डिजायर आ जाएगा बाद में. अभी आप अपने आप को, अभी 1-2 साल लगते हैं अपने आप को एम्पावर करने में, कि आप जो चीज सोचो और वो आंखों के सामने आ जाती है ना. अभी पहले fill up your cup and then try to give to others. Right now your cup might be half full or maybe dry. Okay, so fill up your cup first and then जब हमारा पैटर्न बन जाए सबकॉन्शियस माइंड में through and through, then we can start giving that for others, है ना. और वो तो आएगा ही. रोंडा बॉर्न ने अलग से चैप्टर ही रखा हुआ है कि अगर आपको अपने परिवार वालों को ब्लेस करना है, वो करना है, उनकी विशेष जल्दी से आंसर करनी है, उनके प्रेयर्स में क्वांटम लीप लेना है, उसके लिए अभी चैप्टर 24 आएगा. चैप्टर 24 तक हमें बस अपने लिए, हमारी क्या ड्रीम्स है, आपको कैसी हेल्थ चाहिए, आपको कैसे बाल चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए, आपको हेल्थ कैसे एंजॉय करनी है, आपके ड्रीम्स एंड गोल्स क्या हैं, आप क्या क्या चीजें जिंदगी में करना चाहते हो, गिटार बजाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आपको डांसिंग के क्लासेस चाहिए, आपको मनी चाहिए जिससे आप कोई बड़ा कोर्स कर पाओ. ठीक है, तो आप अपने आप पे अपने डिजायर्स, ये टॉप 10 इज योर डिजायर लिस्ट. ठीक है, ये हमको करना है. सो डेफिनेटली अगर हम इल्यूमिनेटेड रहेंगे, आप अगर घर के सूरज बन जाओगे, द सन दैट शाइन्स अबाउट, राइट, अगर हम वो सूरज बन जाएंगे, अपने आप हम लोगों को रोशनी तो नहीं पाएंगे ना, और जो हमारी रोशनी के अंदर है वो तो इल्यूमिनेट होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. आपको प्रे भी नहीं करना पड़ेगा, पट 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 कैसे चीजें आएंगी, आप फिर खुद ही हैरान रह जाओगे. तो सारी एनर्जी अपने आप को वो सन बनाने के लिए यूज कर लो. ठीक है, गिविंग एज मच एनर्जी एज यू कैन टू गिव थैंक्स. एंड इस तरह से लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई हैव फाइनली परचेज माई ब्यूटिफुल न्यू हाउस, एग्जैक्टली व्हाट आई हैड ड्रीम्ड फॉर. Okay, thank you for my most fun and amazing trip to Spain. Thank you that I received my beautiful dream job that I always wanted to have. Thank you for the great news that we are having a baby. Okay, for people, thank you that I now have the perfect partner that I dreamt of. So thank you that there's so much of happiness and harmony in my family. Okay, इस तरह से लिखना है. thank you से शुरू करना है, because 3 is the number of creation. जिस तरह से ये यूनिवर्स हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, जैसे शिव जी की 3 आंखें, ट्रूथ ब्लिस कॉन्शियंस. फैमिली शुरू होती है मदर फादर बेबी से, पूरी जनरेशन एंड जनरेशन शुरू हो जाती है, शुरू में 3 ही होते हैं, है ना. सो उस तरह से 3 is a very powerful number of creation. सो हम उस मैजिकल नंबर को अपनी ड्रीम लिस्ट के साथ अटैच कर रहे हैं और ग्रैटिट्यूड उसमें सैचुरेट कर रहे हैं. तो इस तरह से हमको 10 की ड्रीम लिस्ट बनानी है, और उसके बाद दिन में किसी भी टाइम, ठीक है, ये सुबह की प्रैक्टिस नहीं है, दिन में जब भी आपको फुर्सत हो, आपको एक एक ड्रीम उठानी है. जैसे पहली ड्रीम दैट यू फाउंड योर पार्टनर, जैसे, है ना, या मैंने पहले बोला था घर, दैट यू परचेज्ड अ हाउस ऑफ योर ड्रीम्स. अब घर है, अब आप सबसे पहले बोलो, जब आपको घर की चाबी मिल गई, सब हो गया, तो आपने सबसे पहले किसको फोन करके बताया? ठीक है, अपनी मम्मा को बताया, अपने पेरेंट्स को बताया. ठीक है, आपको इमेजिन करो, हु डिड यू टेल फर्स्ट? सो आपने पेरेंट्स को बताया. What emotions were you feeling, that you were super excited, और आपने किस तरह से उनको बात की, और what is that first thing you did? जैसे घर की चाबी मिली कि आप मिठाई की दुकान पे गए, आपने वहां से मोतीचूर के लड्डू का एक पैकेट खरीदा, उसको लेके आप अपने मतलब मंदिर गए, वहां पे आपने प्रसाद चढ़ाया, थैंक यू का प्रसाद, ग्रेटिट्यूड प्रसाद होता है ना, हम लोग हमेशा कुछ अचीव करते हैं तो फिर प्रसाद चढ़ाते हैं, सबको खिलाते हैं, तो जनरली प्रसाद मोतीचूर के लड्डू ही चढ़ते हैं.
बट जो भी है, आप जो भी खरीदते हो वो आप इमेजिन करना. दिस वाज जस्ट माय आइडिया बिकॉज दिस इज हाउ माय ब्रेन वर्क्स. सो वो आपने किया. अब आपने मतलब पंडित जी को बताया कि आपने नया घर खरीदा है, उन्होंने बहुत अच्छे से भोग लगाया प्रसाद का, आपको वापस दिया, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी. और आप इमेजिन करो कि अब आप क्या करोगे. अब आप प्लान कर रहे हो, गृह प्रवेश करना है, उनकी आपने लिस्ट बनाई है कि कितने गेस्ट को बुला सकते हो. तो आपने सोचा कि नहीं, अभी क्लोज फैमिली को बुला लेते हैं, जब सारा सेट हो जाएगा तो बाकी सबको बुला के पार्टी करेंगे. तो वो कहाँ पे, कौन से वाले रूम में आप हवन करा रहे हो, उसके बाद की प्रोसीडिंग्स, इसमें अपनी एनर्जी डालो. ठीक है. सो इमेजिनेशन आफ्टर यू हैव रिसीव्ड 1 मिनट मिनिमम विजुलाइज करना है हर एक ड्रीम को. तो पहला हो गया. अब दूसरा वाला, दैट यू फाउंड योर परफेक्ट पार्टनर, है ना. सो परफेक्ट पार्टनर आपने ढूंढा, और किस तरह से आप कितने मजे कर रहे हो, 2 फैमिलीज यूनाइट हुई हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है सब में, आप खूब घूम रहे हो. आप मतलब जो भी आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को रिसीव करते हो जब वो काम से आते हैं, या मे बी मतलब द पर्सन इज ऑलरेडी होम मेकर, तो किस तरह से, यू नो, लाइक वट एवर इट इज दैट यू वांट टू इमेजिन, यू कैन गेट इनटू द डिटेलिंग, दैट्स टोटली योर कॉल. सो 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना है, इमेजिनेशन करनी है बहुत ही प्रिसाइजली, एज इफ इट्स ऑलरेडी डन, और आप कितने खुश हो. इमेजिनेशन के टाइम लाइकनेस होनी चाहिए, फॉन्डनेस, एंड यू आर लविंग दैट मोमेंट. ओके, वो फीलिंग होनी बहुत जरूरी होती है. फिर आप तीसरी ड्रीम उसको इमेजिन करना है आपको, है ना. फॉर द ग्रेट न्यूज दैट यू आर हैविंग, सपोज यू वांटिंग टू हैव अ चाइल्ड. सो अब वो बेबी हो गया, अब कितना मजा आ रहा है, उसकी ब्लैंकेट फील करो, उस बेबी को फील करो, इतना क्यूट सा, पूरे टाइम सोता रहता है, नींद में हंसता रहता है, उसके प्यारे प्यारे से छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट से पैर होते हैं, पिंक कलर की ब्लैंकेट है, कितनी अच्छी सी फील हो रही है. ठीक है. वो सारे लोग बोल रहे हैं मुझे दो, मुझे दो, मुझे गोद में दो. दादी बोल रही है नहीं नहीं, मैं रख लूंगी, तुम लोग जाके खाना खा लो. और बड़े मजे से वो हंसे जा रहा है बेबी, हैप्पी बेबी है, हैप्पी बेबी है, और पूरी फैमिली को यूनाइट करने वाला बेबी है. ठीक है. इस तरह से तो खूब मजे कर रहे हो उसके साथ. फिर दिस इज व्हाट आई मीन, वॉट एवर दिस इज दैट यू वांट टू इमेजिन, आप देखिए किस तरह करना है. 1 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करनी है. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्रीम उठाओ, फिर वो उसमें देखो कि आपकी ड्रीम जॉब लग गई है जो आपको हमेशा से चाहिए थी, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, आप कितने सुंदर तैयार होके बन के जा रहे हो बिल्कुल टाइम पे, वहां पे बहुत अच्छे आपने दोस्त बनाए, आप इतना ग्रो कर रहे हो. इमेजिन कि आपको फर्स्ट सैलरी मिली है और किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो उसको, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीद के लाए. सबसे पहले जब पैसे आते हैं तो मम्मी पापा के लिए कुछ खरीद के लाना ही चाहिए ना हमको, है ना. नहीं लाते तो अब से लाएंगे. सो जब भी सैलरी मिलती है कुछ छोटा छोटा टोकन मम्मी पापा के लिए लेके आओ, या कभी बिजनेस का कुछ एकदम से बड़ा पैसा आता है तो सबसे पहले मम्मी पापा सबसे बड़ा अपना खूब आशीर्वाद लो, बड़ों से जितना ले सकते हो. you know, like force them to give you आशीर्वाद. you have to force them to give you आशीर्वाद. they better give you आशीर्वाद. ठीक है. सो ऐसे काम करो कि उनका आशीर्वाद मिले. सो बहुत मायने रखता है ये सारी चीजें, जो जितने बड़ों का, जितने बड़े लोगों का हाथ आपके सर पे होगा ना, आप देखना उतनी आपकी बरकत होगी, और बस आगे ही बढ़ते जाओगे. सो दिस इज व्हाट, इस तरह से विजुअलाइजेशन, और हर एक ड्रीम को पकड़ पकड़ के 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करना है मिनिमम. ठीक है. ऑफ कोर्स अगर आप कैरिड अवे हो जाते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये 10 मिनट की प्रैक्टिस होगी, है ना. बस लिखने का काम आप कभी भी कर सकते हो, लिखने का आप सुबह कर लेना या दोपहर को कर लेना, व्हाटएवर. विजुअलाइजेशन के लिए 10 मिनट आपको एक्सक्लूसिव चाहिए होंगे. ठीक है. जब आप बिल्कुल फुर्सत से हो, और आपका फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल के फिर ये करना. और इसमें एक और है, और ये वाली लिस्ट को फिर अपने साथ रखना है अब हमको हमेशा के लिए. अभी फिर आएगा चैप्टर मैजिक हार्ट, उसके बाद फिर आएगा बिफोर योर वेरी आईज. तो ये लिस्ट अब हमसे दूर नहीं जा रही, अब हम सिर्फ फ्यूचर के लिए काम करेंगे. अब इन ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए आगे के 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में हम अपना फ्यूचर पे वर्क कर रहे हैं, फ्यूचर शेप कर रहे हैं, है ना. इस तरह से जैसे कल है हैव अ मैजिकल डे, जो एक जिंदगी की इकाई होती है, इट्स अ यूनिट ऑफ योर लाइफ. सो एक दिन अच्छा होगा तो जिंदगी, हर एक दिन आप अपना अच्छा बहुत ही सुंदर कर सकते हो. वो हम कल सीखेंगे कि कैसे आज का दिन वैसे ही मैं शेप करूं जैसे मैं चाहती हूँ. ठीक है. वो हम कल करेंगे, हैव अ मैजिकल डे. सो आज हमको बस इस पे काम करना है. और इसमें एक और है, विजन बोर्ड बनाना. अगर आपको, आप मतलब पिक्चर्स काट लो, मॉर्फ करके अपने आप को लगा दो उन जगहों की. सपोज आपको स्पेन जाना है तो स्पेन की 2 बहुत सुंदर पिक्चर्स जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हैं पूरे इमेज गैलरी में से, वो निकाल के, उनका प्रिंट, कलर प्रिंट निकाल के, काट के आप अपने विजन बोर्ड पे लगा सकते हो. विजन बोर्ड आप अपने एक चार्ट, वो जो बड़ा वाला चार्ट पेपर होता है जो हम स्कूल्स में यूज करते थे, उस पे भी बना सकते हो, है ना. ऊपर हमको लेकिन 3 बोल्ड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिखना होता है विजन बोर्ड के ऊपर.
जब पहली बार मैंने विजन बोर्ड बनाया था तो मैंने नहीं लिखा था 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो मैंने बाद में नोटिस किया कि लिखना, और जब मैंने वो लिखा तो मेरी क्या ड्रीम्स एक के बाद एक रियलाइज होना शुरू हुई। सो 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये ऊपर लिखना है, और नीचे आप वो इमेजेस लगा दो जो जो आपको करना है। मनी की इमेज लगा सकते हो आप पूरी फैमिली एज यू नो यू आर ऑन अ वेकेशन टुगेदर द होल फैमिली, अगर वो आपका ड्रीम है तो आप वो लगा दो। आप बड़े से ऑफिस में काम कर रहे हो, आप ऑफिस के अंदर जो ऑफिस का क्यूबिकल होता है, कैबिन होता है, आप उसकी फोटो लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। विजन बोर्ड आप बना सकते हो, क्योंकि इमेज आंखों के सामने होती है ना, तो कहते हैं ना आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड हो जाती है चीजें। सो इसीलिए साइट में रखेंगे ताकि वो आउट ऑफ माइंड नहीं हो, बिकॉज दिमाग के सबकॉन्शियस में रेपिटेशन से चीजें इम्प्रिंट होती हैं, ये मत भूलना। तो या तो आप अपना रोज अपना ये वाला ड्रीम लिस्ट को पढ़ो और इन चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने में अपना मतलब एनर्जी डालो, तब सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है। रिपीटिशन से एक्सेप्टेंस होती है। So repetition is acceptance by the subconscious mind. So repeat it, repeat seeing, repeat thinking about it, repeat, talking about it, repeat reading about it. So that is what you need to do. सबसे अच्छा तरीका है, जो भी चीज है आप YouTube पे images मतलब videos देख सकते हो, जैसे भी आपको करना है, but it's your dream list. If you really want to have it faster and faster, whichever way you want to have it, you have to have it. Okay? So and आनी तो है ही, ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। सो बस यही हमारी प्रैक्टिसेस है आज की। लिखना है ड्रीम लिस्ट को एक सही तरीके से। जो लोग ऑलरेडी इस प्रैक्टिस में बहुत टाइम से हैं, प्लीज अपनी ड्रीम लिस्ट को एडिट कर लीजिए, बिकॉज समय के चलते चलते हर महीने प्रियोरिटीज थोड़ी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, कभी कभी लगता है जैसे मे बी लास्ट मंथ आप रेडी नहीं थे टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपको अब लग रहा है कि मुझे अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहिए एंड आई वांट टू गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, नहीं था लास्ट मंथ तक, तो अब आपकी ड्रीम लिस्ट में वो आ जाएगा। तो 10 ड्रीम लिस्ट में से एक चीज चली जाएगी और वो दूसरी चीज आ जाएगी, तो एडिटिंग करनी पड़ेगी ना हमको आज अपनी ड्रीम लिस्ट की। हो सकता है कि वो जैसे आई हैव अचीव, लाइक मेरी पिछली ड्रीम लिस्ट में था दैट आई एम रिसीविंग सो एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज एवरी मंथ विथ ईज एंड जॉय। ठीक है, तो वो मेरा अचीव हो गया है और वो 3-4 महीने से मैं उससे ज्यादा ही रिसीव कर रही हूँ। तो अब मेरा वो नंबर चेंज हो जाएगा, इजंट इट, मतलब एडिट करना पड़ेगा ना मुझे, अब मैं उतना थोड़ी, वो x + x हो जाएगा। So वो हो जाएगा because I'm aiming for a higher target. There's a constant growth and expansion that happens in our lives, and we are born for growth and expansion. According to Abraham Hicks in the book Ask and It Is Given, there's a constant expansion. All of us have to keep expanding in our own way, not physically, okay, physically nahi, but we have to constantly expand our success rate and what we can achieve and what we can give to the others, how I can serve to the others, how I can make world a beautiful place to live in. So there I keep thinking about it, that how else can I make this world a beautiful place to live in, right? ये भी साथ साथ चलना चाहिए. So that is it. और सुबह की practice वही count my blessings है, जो 10 blessings से हम अपना दिन शुरू करते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में, और फिर उसको रीरीड करते हैं 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं, और फिर उसके बाद रात वाला मैजिक रॉक प्रैक्टिस, पूरे दिन भर में जो हुआ है उसके बारे में सोचते हैं, एंड देन वी स्लीप पिकिंग आउट द बेस्ट थिंग ड्यूरिंग द डे। So this is about the practice, सबसे important chapter, इसलिए आज बहुत time लगा इस chapter को, but yeah, this is how. So we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind, जिसमें आज बहुत ही interesting वो है, to remove any kind of fear. So हम सबके दिमाग में कोई भी fear हो सकता है, fear of traveling alone, fear of water, कि हम pool में नहीं जा पाते, fear of going inside the sea, fear of being in an elevator, fear of lizards and cockroaches, fear of speaking in front of 10,000 people, fear of facing the boss, fear of losing a job, fear किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, आज जेनरिक टॉपिक है, जनरल फियर को ओवरकम करने का तरीका। सो यस, प्लीज रीड। इज रीना रीडिंग? Ma'am, Raman. Raman, I'm so sorry. Yes, Yeah. Raman, please start. Yeah, master technique for overcoming any particular fear. The following is a process and technique for overcoming fear, which I teach from the platform. It works like a charm. Try it. Suppose you are afraid of the water, a mountain, an interview, an audition, or you fear closed places. If you are afraid of swimming,
Begin now to sit still for 5 or 10 minutes, 3 or 4 times a day, and imagine you are swimming. Actually, you are swimming in your mind. It is a subjective experience. Mentally, you have projected yourself into the water. You feel the chill of the water and movement of your arms and legs. It is all real, vivid, and a joyous activity of the mind. It is not idle daydreaming, for you know that what you are experiencing in your imagination will be developed in your subconscious mind. Then you will be compelled to express the image and likeness of the picture you impressed on your deeper mind. This is the law of the subconscious. You could apply the same technique if you are afraid of mountains or high places. Imagine you are climbing the mountain, feel the reality of it all, enjoy the scenery, knowing that as you continue to do this mentally, you will do it physically with ease and comfort. Yeah, so this is a constant technique जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमको ये टूल दिया है कि अगर आप किसी भी चीज से फेयर करते हो, ठीक है, तो आप इमेजिनेशन में 5 मिनट के लिए दिन में 3 बार, ठीक है, 4 बार तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 बार कर सकते हो तो 4 बार भी कर लेना, दिन में 3 बार, ठीक है, 3 इज अ वेरी हुकिंग नंबर, राइट? सो दिन में 3 बार 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके लाई डाउन स्टिल, अपने दिमाग को एम्प्टी करो उस टाइम, एंड इमेजिन कि आप एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हो जिसका आपको फियर है, ठीक है? सो वो चीज कर रहे हो, जैसे इसमें स्विमिंग का एग्जाम्पल दिया है, दैट अगर आपको स्विमिंग में बहुत डर लगता है, पानी से डर लगता है, डेप्थ से डर लगता है, तो आप डीप साइड पे बड़ी आराम से स्विमिंग कर रहे हो, फील दैट यू आर डूइंग इट, फील द वेटनेस ऑफ द वाटर ऑन योर स्किन, फील द चिलिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर, जो टिपिकल ठंडा सा होता है, हिलता रहता है, पानी का मूवमेंट फील करो, और आप कितनी आराम से स्विम कर पा रहे हो। और उस इमेज की अगेन सी सेम वर्ड दैट वाज देयर, इट इज हियर आल्सो, इमेज फॉर्म अ लाइकनेस ऑफ द इमेज, मतलब यू हैव टू लाइक इट, यू हैव टू लव डूइंग इट, okay? So you have to like that act of yours, like the feel of water on your skin, like the movement of water, like the movement of your arms, and that you are easily, only then the deeper mind, that is the subconscious, में वो image जाएगी और वो कांटा permanently आपके दिमाग से निकल जाएगा, fear of swimming वाला, ठीक है? तो इस तरह कोई भी एलिवेटर से डर लगता है, बॉस से डर लगता है, ठीक है, आप सोचो कि बॉस के साथ आप बड़े मजे से बातें कर रहे हो एंड यू बोथ आर हैविंग योर चाय और कॉफी टुगेदर, okay? You have to imagine that, and he's telling you his issues in life, you are talking about yourself and all of that, अपने आप बॉस का जो डर है वो चला जाएगा। इस तरह से किसी भी चीज का डर है उसको आप हटाओ, मुझे हॉस्पिटल से बहुत डर लगता था, मतलब हॉस्पिटल का नाम आते ही बिल्कुल ही मतलब जैसे हालत खराब हो जाती थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपने माइंड को डेवलप करना शुरू किया और मैंने सोचा ओ इट्स अ हीलिंग सेंटर, तो मैंने हॉस्पिटल को परमानेंटली हीलिंग का नाम दिया कि जो उन बिल्डिंग्स में जाता है वो तबीयत ठीक करके वापस आ रहा है अपनी, वो हील होके ही वापस आता है। तो मैं हीलिंग सेंटर, अब मैं, और बहुत साल तक हॉस्पिटल, पता नहीं है मेरा पिछले जन्म से ही चल रहा है, क्या रीजन है मुझे पता नहीं। अपने आप वो वाला चल रहा है, तो अब वो उसको हीलिंग सेंटर से जब मैं बोलती हूँ, बहुत साल हो गए, आई थिंक 10-15 साल से मैं अब हॉस्पिटल को अपने दिमाग में हीलिंग सेंटर बोलती हूँ। मेरे लिए हॉस्पिटल हीलिंग सेंटर है, मेरे लिए हॉस्पिटल ऐसी जगह नहीं जहाँ लोग जाते हैं और वापस नहीं आते, ठीक है? वो हीलिंग सेंटर, वो हील होके आते हैं। वो जब वो दिमाग में अब जाके सबकॉन्शियस ने ये बिलीव किया है, और नाउ आई एम इजिली एबल टू एंटर द हॉस्पिटल इवन इफ आई एम गोइंग टू मीट समवन एल्स, ओके? सो इट इज लाइक दैट। सो दिस इज हाउ वी नीड टू एलिमिनेट वो जो फियर है हमारे दिमाग में किसी भी चीज का, यही तरीका है, वो चीज करो और फिर फाइनली वो आपके लिए फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली कंफर्टेबल हो जाती है, ठीक है? ये वाली टेक्निक, और दिन में 3 बार 5 मिनट के लिए ऐसी इमेजिनेशन करनी होती है। देन ही ब्लेस द एलिवेटर, एलिवेटर लिफ्ट होती है, हाँ जी। He blessed the elevator. I knew an executive of a large corporation who was terrified to ride in an elevator. He would walk up 5 flights of stairs to his office every morning. He said that
He began to bless the elevator every night and several times a day. He finally overcame his fear. This was how he blessed the elevator. The elevator in our building is a wonderful idea. It came out of the universal mind. It is a boon and a blessing to all our employees. It gives wonderful service. It operates in divine order. I ride in it in peace and joy. I remain silent now while the currents of life, love, and understanding flow through the patterns of my thought. In my imagination, I am now in the elevator and I step out into my office. The elevator is full of our employees. I talk to them and they are friendly, joyous, and free. It is a wonderful experience of freedom, faith, and confidence. I give thanks. He continued this prayer for about 10 days, and on the 11th day, he walked into the elevator with other members of the organization and felt completely free. Yeah, thank you, Raman. This is how much we'll be able to read today. Thank you so Yeah. much. Thank you so much, ma'am. थैंक यू. एंड ये एलिवेटर का है कि एक एग्जीक्यूटिव था, उसका 5th फ्लोर पे ऑफिस था. वो 5 फ्लोर्स चढ़ के जाता था रोज, क्योंकि उसको लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता था. फिर उसने ब्लेस करना शुरू किया और अपने लिफ्ट के साथ रिलेशनशिप चेंज किया. और फिर उसने एलिवेटर पे ये वाली ब्लेसिंग करी कि एलिवेटर कितना वंडरफुल है, ये किसी के क्रिएटिव माइंड ने बनाया है, सारे ऑफिस वालों के लिए कितना आसान है, सारे लोग इसमें घुस के चढ़ के आराम से किसी भी फ्लोर पे उतर जाते हैं. ये तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत अच्छी सर्विस है इस एलिवेटर की, और ये बिल्कुल डिवाइन ऑर्डर से काम करता है, मतलब बहुत बढ़िया काम करता है. और मैं इसमें बहुत ही पीस, मतलब शांत और खुश होके मैं चढ़ता हूँ इस लिफ्ट में. और हम सब जब ऑफिस जाते हैं तो हम बहुत सारे लोग इस एलिवेटर में होते हैं, हम सब बहुत फ्री होके एक दूसरे से बातें करते हैं, खुशियों वाली बातें करते हैं. बहुत ही अच्छा फ्रीडम होता है, मतलब एक्सपीरियंस होता है फ्रीडम का, कॉन्फिडेंस का. एंड आई रियली गिव थैंक्स. आप इसमें देखो कि इसमें भी ग्रेटिट्यूड से प्लग इन किया है एफर्मेशन. तो हमेशा ग्रेटिट्यूड से ही प्लग इन करना होता है एफर्मेशन, है ना, बिकॉज ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर होती है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. और इस पर्सन ने 10 दिन तक ये किया, 10 दिन तक एलिवेटर को ब्लेस किया, और उसके बाद फाइनली उसका ये जो फियर था वो ओवरकम हुआ. सो इसमें जो लिखा, ही कंटिन्यूड दिस प्रेयर फॉर अबाउट 10 डेज. और 11वें दिन वो बड़े आराम से लिफ्ट में गया अलोंग विद अदर मेंबर्स, और बहुत ही फ्री फील कर रहा था, मतलब उसको सेंस ऑफ फ्रीडम, क्योंकि अभी तक तो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा था, उसको डर लगता था. तो इस तरह से आप, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट जो हम सुनते हैं, एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट. ठीक है, वी हैव टू चेंज द माइंडसेट. अगर आपको लगता है मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसे किसी दिन नहीं बोल पाऊंगी, तो अब उसको इमेजिन करना शुरू करो कि आप ऑलरेडी कर रहे हो और बड़ी आराम से कर रहे हो, कोई एफर्ट नहीं है. लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस. प्लीज अपने आप को ये बोलना शुरू कर दो दैट लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस. एवरीथिंग इज इजी एंड एफर्टलेस, है ना. योर हेल्थ, गेटिंग योर बेस्ट ऑफ हेल्थ इज इजी एंड एफर्टलेस. ये जो वर्ड्स होते हैं ना, लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ कम्स विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी. तो आप देखोगे हर चीज आसान होगी आपके लिए. आपके लिए वजन घटाना बहुत आसान होगा. आपको मतलब आपको बहुत ही यूथफुलनेस और वाइब्रेंसी अपनी जिंदगी में चाहिए, वो आपको अचीव हो जाएगा, इजी एंड एफर्टलेस होगा. यू वांट टू हैव फन वेरेवर यू गो एंड व्हाटएवर यू डू, दैट विल बिकम सो इजी फॉर यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पैसे कमाना आपके लिए बहुत आसान होगा. आपको बिजनेस थ्राइव करना, प्रॉस्पर करना, फ्लरिश करना बहुत आसान होगा. ठीक है, आपको अपने ऑफिस के लिए एम्प्लॉइज ढूंढना बहुत आसान होगा, बिकॉज लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस, राइट. सो दिस वी हैव टू कीप रिपीटिंग टू आवरसेल्व्स. keep blessing yourself, keep blessing everyone around. कोई मौका मत छोड़ो, and this is the way to live our life. कल हम पढ़ेंगे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फियर. कई फियर एबनॉर्मल भी होते हैं, बिना बात वाले, है ना, वो पता नहीं पिछले जन्म से आते हैं, hallucinations की तरह. So that is it. Anyone wants to share or add anything? That's it. Are we done then? So we'll meet again tomorrow, and looking forward to the next chapter. Kal ka chapter actually mera one of the all-time favorites hai, which is Have a Magical Day.
because I love to live in the moment. और Yes, ma'am. आज का दिन कैसे बहुत सुंदर कर सकते हैं वो हम कल सीखेंगे in magic book. I'm like in the dream you said कि हमें अपने बारे में ही लिखना है, तो can we write कि I want to be a proud mother of my go doctor sons. Yeah, absolutely. अगर आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा भी करना है ना, तो वो आपको करना है ना, तो उसके लिए भी हाँ आप लिख सकते हो. मतलब अगर उनकी एजुकेशन के लिए सपोज आपको 1 साल के 2.5 लाख खर्चा आ रहा है कुल मिला के, है ना, तो वो भी आप कर सकते हो, बिकॉज वो आप ही को करना है ना, वो आपका ड्रीम है. बिकॉज द चाइल्ड इज डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन यू राइट नाउ, बिकॉज उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी है. सो दैट्स ऑल्सो योर ड्रीम. इट इज you who are doing it. You have to create that money, no? Okay, ma'am. Yeah, that also we can do. Thank you. Yeah. Good morning, ma'am. हाय अर्चना जी, क्या हालचाल? कॉन्ग्रेचुलेशंस. पहले तो आपको चौके छक्के मारनी है बस. थैंक यू सो मच. मुझे एक चीज ये बोलनी है आप सब. गुड मॉर्निंग मैम. आप अपना फेस दिखाइए. हाँ, ये कैमरा ऑन कीजिए आपकी- अर्चना जी. हाँ. अरे वो मैं बहुत अभी शैबिली बैठी हुई थी इसलिए नहीं अरे बोल रही. कुछ नहीं है, मैं ये कह रही थी हम कि सब ऐसे ही बैठते हैं सुबह. इस संडे आई एम अंडरगोइंग द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. मेरे एक पैर में ऑपरेशन होने वाला है, तो मुझे आप सबकी ब्लेसिंग्स और मैजिक डस्ट चाहिए, इसलिए मैंने आज एवरीथिंग विल बी वेरी इजी एंड एफर्टलेस. ओके थैंक चिंता ही यू. नहीं कीजिए. थैंक यू. बट मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी ना, आप अपना वेट लॉस कीजिए, उससे आपकी weight नीज की lose- प्रॉब्लम पूरी हाँ, तरह वेट लूज मैं कर रही हूँ. अबाउट 5 kgs मैंने लूज भी you किया have है. lost ना. हाँ, you continue doing this, you will मतलब ये प्रॉब्लम नीज की कुछ नहीं होती है. वजन घटने के बाद बिल्कुल नहीं लगेगा. ठीक है. या एक्चुअली जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी हो जाती है, उसकी वजह से नीज पे प्रेशर पड़ता है. बट यू विल बी हाँ, जस्ट उसके फाइन. बारे यू आर में- इनटू दिस वर्ल्ड. आप प्लीज, आई एम श्योर आपने कल फुल मून पे, बाय द वे गाइस, फुल मून पे आप सबने बहुत डेक्लेरेशंस एंड स्क्रिप्टिंग की है. वो सब फुल मून का वो पावरफुल ठीक है. इफेक्ट 48 आवर्स तक रहता है. अगर आप कल नहीं कर पाए या कल का दिन आपका बहुत व्यस्त था, तो आप प्लीज उसको आज भी पूरे दिन कर सकते हो, और शाम को जब मून राइज होगा तब भी कर सकते हैं. अर्चना जी, आप दोबारा से आज कर लीजिएगा. नहीं, वो मैंने किया, कल भी किया, और आई एम अफर्मिंग कि इट विल बी ऑल परफेक्ट एंड फाइन, और मैं बहुत अच्छे से चल पाऊंगी. आज ड्रीम लिस्ट में भी वही सब लिखा है, एंड आई एम कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड्स भी लिख रही हूँ, सब कर रही हूँ, और आई एम मैनिफेस्टिंग कि वो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा. वो तो होना ही है ना, वो तो हो गया है. पैरेलल यूनिवर्स में वो हो जाता है. जैसे आपने स्क्रिप्टिंग करी है और यू नो आस्क एंड यू बिलीव, इट इज ऑलरेडी डन. सो आई एम कॉन्फिडेंट. और मुझे डर पहले लग रहा था, बट नाउ मैंने उस चिंता को छोड़ दिया. ठीक है, जो होगा सो होगा, वो ठीक ही होगा. हाँ, नहीं, बहुत अच्छा होगा. चिंता की कोई बात नहीं. चिंता बिलो द लाइन की फीलिंग होती है. जस्ट बी थैंकफुल फॉर अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी, है ना. एंड वी विल Ma'am, ऑल एक बार डेफिनेटली सेंड इन आवर ब्लेसिंग्स टू यू, नो डाउट अबाउट इट. वो आपको कहने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. ठीक है. मैम एक बार बता Yes. दीजिए फुल मून के लिए एफर्मेशंस कैसे करनी है? किसके लिए? फुल मून के लिए एफर्मेशंस जो आप कह रहे हैं. फुल मून के लिए आप स्क्रिप्टिंग, डेक्लेरेशन, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो. दैट एफर्मेशंस मतलब जो भी चीज आपको अपने लाइफ में देखनी है, मतलब जो आज वाला ये 10 मिनट विजुअलाइजेशन जो हमको करना है अपनी ड्रीम लिस्ट का, या फुल आप मून राइज के बाद कर लीजिएगा. मून राइज के बाद कर लीजिएगा, जब मून आ जाता है तो उसमें पावर बहुत है ना, बिकॉज फुल मून बहुत मैग्नेटिक होता है. आपने देखा है ना, समुद्र की लहरें कितनी ऊपर तक आती हैं, और पूरा जिस बीच पे आप बड़े मजे करते हो वो बीच पूरा कवर्ड हो जाता है फुल मून पे. मतलब पूरा वो द वाटर कम्स ऑन द लैंड एंड द वेव्स आर वेरी वेरी हाई. हाई टाइड्स बोलते हैं. सो फुल मून गिव्स हाई टाइड्स बिकॉज फुल मून इज वेरी मैग्नेटिक. So today the day is very magnetic. So whatever you're thinking and desiring, that is, you will magnetize it very fast. That's the real Okay. essence. So आपके affirmation तो मैं नहीं बता सकती. आपको जो करना है, आपको अपनी health अच्छी चाहिए, आपको जो भी करना है, आप उसके लिए affirmation लिख लिए that my income is constantly increasing and I'm prospering and thriving by day and night. My business is reaching out nationally and internationally. I'm growing more and more into my business. You know, I'm, you know, gradually reaching my perfect body weight of so and so, and I'm feeling so alive and so youthful and so happy. You know, I'm having so much of fun in my life. Whatever it is that you want, that you want to buy, or suppose you want to buy a car, so you have to write that, thank you universe for giving me my dream car, which is so beautiful. I feel so free, and you know, like whatever. Or I've learned driving. अगर आपका ये वाला ड्रीम था, जो भी है, जो भी आपके एफर्मेशन है ना, वो
मैम 80% आपने कवर कर दिए हैं। अच्छा यही थे आपके। मुझे क्या पता, देखो मैं दिमाग समझ लेती हूँ। यस मैम, है ना, थैंक यू इस सो मच तरह मैम, से आप थैंक लिखना। यू। यस मोहित जी, आई बीन वेटिंग फॉर यू टू स्पीक। First of all, I would like to honor my mother, who is not with me, with us no more. And अब उनको याद करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मैं याद करता हूँ. Ours was a joint family, तो बहुत कुछ नहीं होता था, बहुत सारे scarce resources थे, but lavish lifestyle उन्होंने हमेशा रखा. And she used to say to us कि धनकारा जितना भेजोगे उतना सब कुछ, मतलब शी यूज, कभी भी ऐसा नहीं था कि हम लोगों को कभी स्केर्स फील कराया हो. और बहुत कुछ उनका ऐसा था कि यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू दाता जी की वॉट एवर यू हैव यू विल हैव एंड यू श्योरली विल हैव. तो और मैम एक बहुत अच्छी शेयरिंग है. कल आई हैड फाइल फॉर वीजा टू यूके एंड सडनली एंड आफ्टर डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के बाद मैं जैसे ही बाहर निकला तो वहाँ का मैसेज आया था. मैंने विजुलाइज किया कि व्हाट वुड हैपन कि जब मैंने अब बेटी को बताऊंगा, मिसेस को बताऊंगा, बेटे को बताऊंगा, सब कुछ वैसा ही हुआ. बेटे का ये सोचा था कि वो करेगा, यार क्यों मजाक कर रहे हो सुबह सुबह. और बेटे का था, she was just very happy. And और एक ये था कि कल एज पूर्णमासी थी तो आई वाज लेट फॉर द रिलीजियस गैदरिंग एंड आई जस्ट विजुअलाइज कि मैं वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ मैम. आई वाज लेट बट ट्रैफिक मुझे नहीं मिला एंड आई रीच्ड ऑन टाइम. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस. सो व्हेन आर यू फ्लाइंग आउट? नहीं अभी तो नहीं मैम, बट इट इज ह्यूज मैम. मतलब लंबे लाइम स्पैन के लिए किया था. वीजा लगवा के रख लिया है. हाँ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मतलब इतने लंबे स्पैन का मिलेगा, बट thanks to you ma'am, thank you. everything is possible for you Mohit. You become an alchemist now. लगातार आप experience share कर रहे हैं. You become a true alchemist and please continue to be and be blessed with the best always for you, your children, Shalini, everyone. Thank you so much ma'am. Yeah. Thank you. Congratulations, Moiji. Thank you ma'am ji, thank you. So yeah, Congratulations, we are Mohit. kind of done. So we'll meet again tomorrow morning with a new freshness. Please work on your dream. बहुत important day. और देखो full moon की energies के साथ हम अपना 10 dream list को realize करवा रहे हैं. That is the best thing. It's come on such an auspicious day. So thank you. Bye bye and have a beautiful, brilliant, magical day. Bye ma'am, thank you so much. Thank you, ma'am.